में हम लोग जो है मुंडा जनजाति के लोग बाह के रूप में जानते हैं और संथाल जनजाति के बाहा के रूप में जानते हैं और आदिवासी के अलावा मूलवासी जो सदान हैं उसको सरहुल के रूप में जानते हैं। तो इसलिए इस त्यौहार के बारे में आज बैठक में हम लोग निर्णय लिए हैं कि एलबट्टे का चौक में हम लोग भव्य पंडाल का निर्माण करेंगे और जो श्रद्धालु लोग आते हैं जुलूस के रूप में, जो पाहन पुरोहित, उनको हम लोग धोती पगड़ी से सम्मानित करेंगे। सरहुल के अवसर पर यह भी मांग होगा हमको सरकार को कि प्रथम पाठ्यक्रम में इसकी पढ़ाई शुरू हो, क्योंकि सरहुल के संदर्भ में बहुत कोई नहीं जानते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरहुल एक ऐसा महोत्सव है जो मनुष्य की सृष्टि पाहन पुरोहित के द्वारा केकड़े और मछली को पकड़ करके ये एक संदेश देते हैं। इस प्रकार से एक मानव की सृष्टि हुई है। दूसरी बात, पाहन पुरोहित के द्वारा दो घड़े में रख करके आने वाला समय में वर्षा कितनी होगी, आने वाला समय में हमारा अकाल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्या दृष्टिकोण होगा, इसे भविष्यवाणी के रूप में करते हैं। तीसरी लोक कथाओं में ये कहा गया है कि सूर्य और धरती का विवाह भी हुई थी और इसे पर्यावरण संरक्षक के रूप में भी हम लोग मानते हैं। तो हम लोग आज बैठक में निर्णय लिए हैं कि सरहुल को एक हल्के ढंग से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सरहुल ही दर्शन और आदिवासी दर्शन ऐसा दर्शन है जो पूरे मानव सभ्यता को बचाता है। आज भागदौड़ की जिंदगी में औद्योगिक जो डेवलपमेंट हुआ है, पर्यावरण को ह्रास हुआ है। आप जितने भी आप पैसा कमा लें, बिल्डिंग बना लें या हवाई जहाज में उड़ें या कहीं भी उड़ें, लेकिन आपको जीवन में जीवित रहने के लिए आपको आदिवासी दर्शन की ओर आना ही होगा। इसलिए सभी जमात से हम अपील करना चाहते हैं कि सरहुल को एक राष्ट्रीय स्तर पर पर्व के लिए इसको सरकार को आगे बढ़ने के लिए मान्यता देना चाहिए और सरहुल मनाने के लिए विशेष ट्रैवल सप्लान से पैकेज की भी आवश्यकता है। दूसरी बात, आज हम लोग निर्णय लिए हैं सांगठनिक तौर पर कि आज आदिवासी जन परिषद का युवा मोर्चा को सभी हमारे साथी प्रधान महासचिव भी हैं, इधर महासचिव हैं, सब पदाधिकारी हैं, उसको भंग कर दिए और हम लोग नए सिरे से उसको चलाएंगे, क्योंकि युवा का जो जोश था वो नहीं दिख रहा है, संगठनिक ढांचा गांव पर नहीं जा पा रहा था। तीसरी बात, हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि भूमिहरी पहानाई जो धार्मिक जमीन, अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने बरियातू रोड में एक जलान नामक व्यक्ति हमारी ज़मीन पर दीवार लगा रहा है, धार्मिक ज़मीन, खाता नंबर 239। हम लोगों ने जा कर के वहाँ सरना झंडा गाड़ने का काम किया, लेकिन पुलिस की सह पर सरना झंडा को कुछ क्षण के बाद 6 घंटे के बाद उसको उखाड़ दिया गया और फिर से उसको कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। तो इस पर भी हम लोग जाके कार्रवाई करने के लिए केस करेंगे। सदन में भी उठा है इस बात को लेकर के झारखंड विधानसभा में। तो हम यही कहेंगे कि पहनई भूमिहरी जमीन जो हमारा धार्मिक जमीन है, उसको अविलंब जो है दखल दहानी, जहाँ डिग्री हुई है, दखल दहानी का काम करें। साथ ही जो रैयत जमीन है 450 SR कोर्ट के द्वारा उसको भी दखल दहानी देने का काम करें। और हम अपील करना चाहेंगे यहाँ के जो भी संगठन चलता है आदिवासियों का, कि एक मंच पर आकर के हम अपील करना चाहेंगे कि आदिवासियों का जमीन और धर्म है तभी आदिवासी है। इसको यदि हम नहीं बचाएंगे तो हम समझते हैं कि आदिवासी समाप्ति हो जाएगा। तो सभी संगठन से हम अपील करना चाहते हैं कि एक मंच पर के आकर के जो हमारी धर्म का जमीन है उसको बचाने का काम करें, तभी आदिवासी हम लोग बचेगा। दूसरी बात और भी निर्णायक जो हुई है, अभी 60-40 जो राज्य सरकार ने 60-40 का जो किया है उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि भाई झारखंड के लिए कितने लोगों को और 40% कितने लोगों को, ये पता ही नहीं चल पा रहा, भेक में रखा हुआ है। तो अपील करना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कि इस पर जो है श्वेत पत्र जारी करें आदिवासियों के, मूलवासियों के लिए, आपका कैसा इसका नीति बनेगा। पहले आपने 32 का खतियान का कहा, वो वापस कर दिया राज्यपाल ने, तो फिर आपने 60-40 पर आ रहा है। ये सभी चीज़ों को लेकर के झारखंड एक पॉलिटिकल क्राइसिस की ओर जा रहा है, सोशल क्राइसिस की ओर जा रहा है। कोई भी नीति सिद्धांत जमीन पर नहीं उतर रहा है। तो ये व्यापक
निर्णय के लिए हम लोग सरहुल के बाद आगे आंदोलनात्मक कार्रवाई करेंगे। प्रमुखता रूप से हम लोग जमीन पर कार्रवाई करेंगे। सवाल ये है कि क्या लगता है कि सरकार दिग्भ्रमित है या फिर सरकार जो है सही निर्णय नहीं ले पा रही है? सरकार दिग्भ्रमित भी है और सही निर्णय भी नहीं ले रही है, क्योंकि सरकार के आगे पीछे जो नीति बनाने वाले लोग हैं या माफिया के लोग हैं या नौकरशाह हैं या कोई भी होंगे, जो झारखंड के जो अलग राज्य के बाद जो मिलना चाहिए यहाँ पर रोजगार के सवाल को लेकर के, कारोबार के सवाल को लेकर के, कभी भी इस पर जो है नीति सिद्धांत बनाने के लिए कोई रोक रहा है, वो दलाल तबके के लोग हैं। कि हम लोग आवेदन बहुत दिया, आंदोलन भी किया, और संविधान में जो बना हुआ है उसी को हम उसको दे रहे हैं, मतलब उदाहरण के तौर पर, ऐसा नहीं कि नहीं बना हुआ है। तो इसलिए आंध्र प्रदेश की तरफ बनाया होता तो यहाँ पर जो है हम समझते हैं कि 70-80 तक आराम से यहाँ का आरक्षण नीति, नियोजन नीति भी बनता, क्योंकि हमें लगता है कि बाहर की जमात जो अफसर हैं वही इनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, झारखंड के इतने सीधे साधे लोग हैं, ये अभी भी काटा मारा नहीं हुआ है। महाराष्ट्र रहता तो भी दौड़ा दौड़ा के मारता। हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, बाहर वाले को भी रहने भाई रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बुनियादी सवाल पर जो अलग राज्य जो हुआ है, जिसको मिलना चाहिए, उस पर क्यों नहीं परिभाषित हो रहा है। इसलिए एक अच्छा, अभी आप रोजगार की बात आपने किया, तो किस तरह का रोजगार की बात आप करते हैं? पढ़ा लिखा जैसे सरकारी नौकरी या फिर स्वरोजगार? तो सबसे पहले रोजगार का प्रश्न होता है। नंबर 1 सरकारी नौकरी, नंबर 2 एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ के लोग मान लीजिए इनका उम्र चला गया है, नौकरी नहीं मिल रहा है, तो कारोबार में भी अधिकार होना चाहिए। जैसे हम ठेकेदारी करना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कोई भी प्रोडक्शन यूनिट करना चाहते हैं, तो अभी जो TCDC है, ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो आदिवासियों के साथ साथ बैकवर्ड लोगों को भी दे रहा है, तो उसी के माध्यम से कम 5 करोड़ रुपया देता आदिवासियों और मूलवासियों को, क्या बोलते हैं, ठेकेदारी के लिए और सप्लाई का काम करने के लिए। उससे भी नहीं होता तो एक नीति बनती कि 5 करोड़ का जो है हम लेंगे और पेटी पर दें। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाता, जिसमें से सभी दस्तावेज हम वहाँ डालते, वहाँ पर हमारा ट्रेनिंग भी होती, फाइनेंस की भी व्यवस्था होती, क्योंकि बैंक लोन भी नहीं देती है। तो इस तरह का जो है नौकरी के साथ साथ कारोबार में भी अधिकार बनता। दूसरी बात, जो गांव में रहते हैं, तो गांव में रहते जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जितनी समितियां चलती हैं, उसको भी रजिस्ट्रेशन करता और वहाँ पर 25 लाख 20 लाख रुपये दे करके उसको डेवलपमेंट का काम करता, प्रोडक्शन का, मधु का, केचुआ खाद का, मेडिसिनल प्लांट का, विभिन्न प्रकार के यहाँ फूड प्रोडक्ट होता है उसके लिए। तो इस सभी चीज़ों के लिए एक हम समझते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति यहाँ के नेताओं में नहीं है। रोजगार के लिए सरकार तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रही है, और पिछले साल का जो पैसा था वो 56 करोड़ रुपया लेप्स कर दिया। तो कहाँ चूक हो रही है आदिवासियों या ट्राइबल्स को जो उसको यूज नहीं कर पा रही? सरकार कुछ नहीं कर रही। आप बताइए कितना बजट पास हुआ है, ट्राइबल्स प्लान में कितना लेप्स किया, बताइए। 57 करोड़ लेप्स कर रही है। तो इसके दोषी हम आदिवासी कहलाएंगे, सरकार कहलाएगी? तो वो तो देने के लिए तैयार है। न देने के लिए तो पॉलिसी आप ना बनाओ सर, पॉलिसी सरकार बनाती है ना। यदि 56 करोड़ रुपया लेप्स कर गया, आप अभी सरहुल करम बना रहे हैं, आप हमको पैकेज क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? हमारी पैसा, ट्राइबल प्लान तो मेरा पैसा है ना। ये सवाल सरकार से ही है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये सरकार जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं, शून्य हो गई है। सरकार नाम की चीज नहीं है, ये हम कह सकते हैं। तो सवाल ये है कि आप लोगों ने ही सरकार को बनाया, तो क्या लगता है कि आदिवासी को सरकार धोखा दे रही है या फिर जो है सरकार आदिवासियों की बात को सुन नहीं पा रही है? आदिवासी समाज को धोखा दे रही है। इसलिए हम बात को कहेंगे कि ठीक है, आज आदिवासी है, कल गैर आदिवासी बन सकता है, कोई मूलवासी बने, रघुवर दास भी बने थे। तो मेरा ये कहना है कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति कहने का मतलब सरकार विचारधारा का होना चाहिए। लोहियावाद है, बिरसावाद है, लेनिनवाद है या दक्षिण पंक्ति है, विचारों से चलती है। ये सरकार विचारों से लेस नहीं है। यदि विचारों की लेस में रहता
तो हम गरीब के तबके को कैसे डेवलप करना उस चीज़ को जानते। ये तो सीधे बिना आंदोलन के मुख्यमंत्री बन गए, और जो मुख्यमंत्री बनते हैं बिना आंदोलन के वो कभी भी विकास नहीं कर सकता है, क्योंकि गरीब की जो स्थिति है उसको आप जानेंगे नहीं, पैसा को फंड में कैसे खर्च करना है उसको जानेंगे नहीं। समझिए आपके अनुसार कितना करोड़ बोले, 57 करोड़ लेप्स कर गया। 57 करोड़ से कितना व्यवस्था हो सकता था। हम समझते हैं कि सरकारी नौकरी भी लोग मांगते नहीं यदि इस पर करोड़ खर्च करता तो इसलिए सरकार आदिवासी का हम लोगों ने जरूर बनाया, लेकिन आदिवासी हितों में काम करेगी नहीं करेगी तो उसको कुर्सी से हटाने का काम करेगी। आप अपना परिचय बताएं। अध्यक्ष आदिवासी जन परिषद प्रेम शाही मुंडा।